क्लास 10 यूट्यूब चैनल है डीडीए वाला। मैथ्स पढ़ाई हो रहा है बिहार बोर्ड का बीटीसी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर ये क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि कोई दो अंकों की संख्या है, तो हम मान लेंगे कि वह संख्या है एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। दो अंकों की कोई संख्या रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 27 है, तो इसको हम दहाई अंक में 2 से गुना करके 10 से गुना करके और 7 जोड़ सकते हैं, इकाई अंक को जोड़ सकते हैं। इसलिए हम क्या किए हैं कि एक्स वाई में दहाई अंक में 10 से गुना करके तब इकाई अंक को जोड़ दिया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न से अब कह रहे हैं कि दो अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, तो हम x प्लस वाई बराबर 9 लिखेंगे। पुनः प्रश्न से 9 अब कह रहे हैं कि जो संख्या है, पुनः प्रश्न से बताया है कि जो संख्या है वह संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बड़ी संख्या के दुगुना है। तो हम क्या किए हैं, संख्या का 9 गुना 10x प्लस वाई में 9 से गुना कर दिए हैं, और इस संख्या को जब पलटेंगे तो इकाई के स्थान पर दहाई वाला चल जाएगा और दहाई के स्थान पर इकाई वाला आ जाएगा, संख्या पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x में हम 2 से गुना कर देंगे, इतना ही है। अब हम लिखेंगे 9 में 10 से गुना करेंगे, 9 दहिया 90x प्लस 9 में y से गुना करेंगे 9y बराबर 2 में 10 से गुना करेंगे 2 दहिया 20y और 2 में x से गुना करेंगे 2x। उसके बाद 90x और प्लस 2x जब बराबर के बाएं पक्ष में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 9y लिखेंगे, प्लस 20y के बराबर के बाएं पक्ष में आएगा तो माइनस 20y होगा बराबर 0। अब हम 90x में से 2x हटाएंगे तो 88x होगा, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 88 ले लेगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पर 8 बचेगा तो 8 उतार देंगे। 88x और 9y प्लस माइनस घटता है, बड़ा में वाला साइन उतरता है, तो 20 बढ़ता है, इसलिए इसका साइन माइनस उतारेंगे। 20 में से 9 घटाएंगे 11y बराबर 0। अब हम 88x और 11y में 11 कॉमन ले लेंगे, 11 से भाग करेंगे 88 में 11 बटे 88, 8x और 11 से 11 भाग करेंगे तो 1 मत में कटेगा, 1 छुपल रहता है, यहाँ पर लिखेंगे 1y बराबर 0। अब 11 से दोनों में गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, 8x माइनस वाई, अब भागा करेंगे जब 0 से 0 में तो ये हो जाएगा 0, 8x माइनस वाई बराबर 0, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखेंगे तो y एगो प्लस में है और एगो y माइनस में है, यानी गुणांक समान है और चिन्ह में अलग अलग है, इसीलिए हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, अलग अलग साइन रहेगा, गुणांक एक जैसा रहेगा, तो इसलिए लिखे हैं यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 लिखेंगे। तब x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अब प्लस वाई माइनस वाई में क्या करेंगे, जब हम लोग घटाएंगे तो कट के 0 हो जाएगा, और एक x प्लस 8x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x, और इधर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 से x में गुना है तो इधर आएगा तो हो जाएगा भागा, 9 एकम 9, x बराबर हो जाएगा 1, और समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं 1, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 9, तो x की जगह पर जब 1 आया है तो x की जगह पर 1 लिखेंगे, प्लस वाई बराबर 9 और 1 में जो है तो बराबर के जब दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8, x बराबर 1। वह संख्या बराबर x वाई, तो वह संख्या क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी हाई वाला संख्या जो निकालेंगे तब x की जगह पर हम लिखेंगे 1 और y की जगह पर लिखेंगे 8, यानी वह संख्या मेरा 18 होगा। इसका जांच जब करेंगे हम तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और संख्या को जब पलटेंगे तो एगो 18 होगा, 18 को जब पलटेंगे तो हो जाएगा 81, तो एक हो जाएगा 18 का 162। अगर हम 9 से गुना कर रहे हैं, इसको जांच कर रहे हैं तो समीकरण 2 को, तो ये हो जाएगा 162, 18 9 162, और 81 को जब 18 को जब पलटेंगे तो 81 होगा, 81 में 2 से गुना करेंगे तब वो 162 होगा, इसीलिए मेरा आंसर ये सही है। अगला जो है समीकरण 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि
एक लड़की कोई है जो बैंक में गई है और 50 रुपया के नोट लानी है एक्स को और 100 रुपया के नोट लानी है वाई। पता नहीं है कि 50 रुपया का कितना नोट है, 100 रुपया का कितना नोट है, तो इसीलिए, लेकिन वो रुपया लाने गई है 2000 रुपया। इसीलिए हम 50 में x से गुना कर देंगे तो 50x हो जाएगा, 100 में y से गुना करेंगे तो 100y हो जाएगा। अब 50x प्लस 100y बराबर लिखेंगे इधर 2000, यानी 50 रुपया का नोट अगर मान लीजिए 2 को प्राप्ति हुआ तो 50 गुना 100 रुपया, इसलिए जितना मात्रा होता है उतना उसमें गुना कर देंगे तो उतना उसका वैल्यू हो जाएगा। 100 में अब 100 रुपया का नोट मान लीजिए 5 को आया तो 5 से गुना करेंगे तब ना 500 रुपया होगा, इसलिए हम 50x प्लस 100y बराबर 2000 लिखेंगे और 50 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये 50 कॉमन लेंगे, 50 में 50 से भाग करेंगे x बचेगा, फिर 100 में 50 से भाग करेंगे तो 50 गुना 100 हो जाएगा। अब 50 से भागा कर देंगे इसमें इधर आकर के तो 0 0 कर जाएगा, 5 चौके 20 है, 0 कर जाएगा 40 हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारा समीकरण 1 प्राप्ति हुआ। अब पुनः प्रश्न से x दोनों कितना नोट मिला है उसको, उस महिला को नोट मिला है 25 को नोटे मिला है, तो x मान लीजिए 50 रुपया का x नोट और 100 रुपया का y नोट, तो x और y जोड़ेंगे तो 25 नोट है, तो ये समीकरण 2 प्राप्ति हुआ, ये समीकरण 1 प्राप्ति हुआ। अब हम देख रहे हैं x में, यहाँ पर समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, दोनों साइन बराबर है तो घटाएंगे, अगर गुणांक बराबर हो और साइन बराबर हो तो घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40 ये लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे x प्लस y बराबर 25। अब उसके बाद हम साइन घटाने का बात आ गया तो साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस साइन है तो प्लस का ये हो गया है माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस। अब हम प्लस x है या माइनस x है ये काट के 0 लिख देंगे, अब प्लस 2y है में से 1y घटा देंगे तो 1y बचेगा, अब 40 में से 25 घटाएंगे तो एक हासिल मिलेगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे ये, अर्थात y का मान हो गया कितना, 15 मान हो गया, y का मान हो गया 15। अब इसी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे 15, x प्लस 15 बराबर हो जाएगा 25, और जब प्लस 25 लिखेंगे तो ये बराबर के जब होने जाएगा 15 तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 15 है बराबर उधर जाएगा तो माइनस में, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी x का मान 10, y का मान 15। तो वह महिला को 50 रुपया के नोट 10 को लानी है, x बराबर 10 को नोट लानी है और 100 रुपया के नोट लानी है 15 को, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 को नोट हो जाएगा। अगर 50 रुपया के 10 को नोट है तो 500 भी, और 100 रुपया के 15 के नोट है तो 1500 भी, तो 1500 और 500 मिला के 2000, तो मेरा ये भी समीकरण संतुष्ट करता है, इसलिए मेरा आंसर ये सही है। अब यहाँ पे कोई पुस्तकालय खोलता है कोई प्राइवेट में फायदा या लाभ कमाने के लिए, बिजनेस टाइप पे आइए, माना कि 3 दिन का नियत किराया, उसने कहा 3 दिन का नियत किराया है, कोई मानना पड़ेगा x रुपया है और अतिरिक्त किराया 1 दिन का y रुपया लग रहा है। तो एक महिला है सरिता नाम के जो 7 दिन किताब लेके गई है, 7 दिन तक रख ली, तो 3 दिन का नियत किराया तो 100 रुपया लगेगा ही लगेगा, बचा और 4 दिन एक्स्ट्रा जो रखी है तो उसके लिए तो 4y, 1 दिन का y रुपया लग रहा है तो 4 दिन का 4y रुपया लगेगा, x प्लस 4y बराबर 27 रुपया, ये समीकरण 1 हो गया। उसी तरह सुशी नाम की एक लड़की है जिसने 5 दिन तक वह किताब को रखी थी, तो 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया, तो 2 दिन और ही एक्स्ट्रा रखी है तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया 2y रुपया लगेगा, और वह 21 रुपया उस दुकानदार को लेकर दे करके आती है, और ये समीकरण हो गया 2, x प्लस 2y बराबर 21। अब समीकरण 1 में से देखो x का मान एक जैसा है, साइन भी एक जैसा है, गुणांक भी एक जैसा है, तो इसलिए हम घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। अब हम प्लस का साइन यहाँ पर है तो माइनस कर देंगे, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, x कट जाएगा और 4y में से 2y घटा देंगे तो हो जाएगा 2y, 27 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, और 2 से y में गुना है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इसलिए हम भागा कर देंगे 2 से उधर 6 में, तो 2 तिहाई 6y का मान 3 रुपया,
और समीकरण 2 से समीकरण 2 में लिखा हुआ x प्लस 2y, तो y का मान 2 में y से गुना है, तो y का मान 3 जब रखें तो 3 गुना 6 आएगा। उधर प्लस वाला जब उधर जाएगा बराबर के दाएं पक्ष में, तो 21 में से 6 घटा देंगे तो 15। अर्थात 3 दिन का नियत किराया उस पुस्तकालय में 15 रुपया है, जो फिक्स है, उससे कम रुपया वो नहीं कमाना चाहता है, 3 दिन के लिए देना चाहता है। इंतजार है, 3 दिन का नियत किराया x बराबर 15 रुपया है और अतिरिक्त 1 दिन का किराया उसके पास y का मान हुआ रख देंगे 3 रुपया है। यानी वह पुस्तकालय में अतिरिक्त किराया y का मान 3 रुपया है और 3 दिन का नियत किराया है 15 रुपया। अभी समीकरण को संतुष्ट करने के लिए अगर हम इसमें रख रहे हैं तो नियत किराया देखिए 15 रुपया और 4 दिन अधिक रखा है तो 4 3 12 रुपया और 15 रुपया जोड़ेंगे तो 27 रुपया आ जाएगा। इसलिए मेरा आंसर बहुत सही है। अगला वाला में भी चेक कर लेंगे, 15 रुपया ये और 3 दिन 2 दिन अतिरिक्त रखा है तो 3 दिन 6 तो 15 6 21 रुपया। अर्थात सुश्री भी सही रुपया दिए है और सलीना भी सही रुपया दिए है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स या गार्जियन कोई देख रहे हैं वीडियो को तो 10वां क्लास में पढ़ रहे बच्चों को वीडियो को शेयर करें और उसे पढ़ने के लिए। इस पर कंप्लीट जीडीए वाला पर 10वां क्लास का मैथ पढ़ाई होगा। थैंक यू।